हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से दोस्तों विज्ञापन संख्या 25/2025 में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर के आई है, जो कि कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु है। ठीक है दोस्तों, ये किस विभाग में होगा? लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में। ठीक है, बिहार पटना की तरफ से कार्य निरीक्षक की वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, btscbihar.gov.in पर दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग सभी डिटेल्स पे चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ आपको हम बता देंगे। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा देर दोस्तों आप लोग सब्र रखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका दिनांक 10/10/2025 से लेकर के 10/11/2025 तक आपका आवेदन तिथि रखा गया, मतलब कि एक महीने का आपके पास समय दिया गया। ठीक है, 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक। ठीक है, कार्य निरीक्षक है दोस्तों, वर्क इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे, योग्यता वगैरह की हम बात कर लेते हैं। कार्य निरीक्षक पद का नाम है और 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना वेतन 2 का है, यानी कि लेवल 2 से आपको वेतन दिया जाएगा। दोस्तों योग्यता की बात करें दोस्तों, तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से मैट्रिक यानी कि 10वां होना चाहिए। ठीक है, साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI से ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर या प्लम्बर ट्रेड में परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि ITI आपका होना चाहिए किस ट्रेड में? या तो फिर ड्राफ्टमैन सिविल में होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर होना चाहिए आपका किसमें? सर्वेयर में होना चाहिए, या तो फिर आपका प्लम्बर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेड वाले ये आप भर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। बिहार में एक बहुत ही अच्छा ये जॉब निकल के आया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा, आगे चलते हैं। सीट का पदों का विवरण देखेंगे दोस्तों कोटिवार, तो इस प्रकार के से है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है, हम बात करेंगे तो देखिए 444 है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के 111 है। अनुसूचित जाति के लिए 179 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 13 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 और पिछड़ा वर्ग के लिए 133 है। ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए दोस्तों 34 है। ठीक है, फिर महिलाओं की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए महिलाओं के लिए दोस्तों अनारक्षित में 156 और दोस्तों EWS में 40, उसके बाद अनुसूचित जाति में 63, उसके बाद अनुसूचित जनजाति में आपको 3 हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 70 और पिछड़ा वर्ग में 47। ठीक है, तो इस प्रकार से 1114 पोस्ट हो जाएंगे पुरुष के कैटेगरी में और 379 पोस्ट हो जाएंगे दोस्तों आपको महिलाओं की कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए पोस्ट 13, 11, 10, 10 रखा गया है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दोस्तों यहाँ पर 23 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिटेल्स जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा की अगर हम बात करें कि आयु सीमा क्या है, तो 1/8/2025 को न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा इस प्रकार है, जैसे कि आप अगर UR कैटेगरी यानी अनारक्षित में है तो 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। ठीक है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वां के समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार के जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। मतलब कि जो आपका मैट्रिक पर जो आपका जन्म तिथि अंकित है वही आपका जन्म प्रमाण पत्र का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए समान प्रशासन विभाग की तरफ से दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी अपने दिव्यांग भाई लोग होंगे उनको ये छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चयन प्रक्रिया की बात करें कि चयन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया में आपका कार्य निरीक्षक के पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा चयन इसमें। ठीक है, और दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट में आपका होगा, देख लीजिए यहाँ पर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन होते अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। जैसे कि ए में आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा,
CBT मोड में होगा और कुल 100 अंक का होगा। ठीक है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए CBT माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित करेगा। ठीक है दोस्तों। पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा में आपके पास कुल 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। सभी दोस्तों MCQ रहेगा। ठीक है। उसके बाद परीक्षा की अवधि आपके 2 घंटे रहेगी। ठीक है। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में ITI ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर, प्लम्बर और मैट्रिक स्तर के प्रश्न होंगे। ठीक है। यानी कि आपको ITI जो भी ट्रेड है उससे पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो जिसमें 20 प्रश्न ड्राफ्टमैन सिविल, 20 प्रश्न सिविल से, 20 प्रश्न सर्वेयर से और फिर 20 प्रश्न दोस्तों प्लम्बर से हो जाएंगे। फिर 20 प्रश्न गणित से हो जाएंगे जो कि आपका मैट्रिक स्तर का रहेगा गणित। ठीक है। और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेगा। ठीक है। तो किस प्रकार से पता चला कि ड्राफ्टमैन से 20 प्रश्न, सिविल से 20 प्रश्न, सर्वेयर से 20 प्रश्न। ठीक है। उसके बाद आपका 20 प्रश्न गणित यानी मैथमेटिक्स और 20 प्रश्न आपका GK से रहेगा। टोटल 100 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश यह जानना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र, योग्यता, आरक्षण, अंक प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों इसमें क्या रहेगा आपका मैट्रिक का दोस्तों आपको अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए। ITI का भी दोस्तों अंक और मूल प्रमाण पत्र, और या अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा। ठीक है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं जो कि आरक्षण में आता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है तो उनका भी प्रमाण पत्र चाहिए। साथ में दोस्तों आपको अस्थायी निवास का आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। आगे आ जाएंगे तो अगर स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांगता से तो इसका प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये फॉर्म आपको भरना है। ठीक है। ये रहा आपका पूरा डिटेल्स। अगर आपको इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको मैं पूरा जवाब दे दूंगा। जरूरत पड़ी तो वीडियो बना के जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।